जय माता दी। चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है। प्रतिपदा तिथि में कलश स्थापना करने के साथ ही मां दुर्गा का आह्वान किया जाता है और स्थापना करने के साथ साथ 9 दिनों की व्रत पूजन का शुभारंभ होता है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस बार की चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ स्वार्थ सिद्धि योग में हो रहा है और ये नवरात्रि बहुत ही शुभ होने वाली है, क्योंकि इस बार माता की सवारी हाथी होगी। यानी माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर भक्तों के घर में पधारेंगी और हाथी पर ही सवार होकर प्रस्थान भी करेंगी, क्योंकि इस बार चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ रविवार के दिन से ही हो रहा है और दिनों के आधार पर ही माता की सवारी निर्धारित की जाती है। हाथी पर सवार होकर आना यह बहुत ही शुभ संकेत देने वाला है। इसीलिए जो भी भक्त माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो माता की पूजा निस्वार्थ विधि विधान से करें। चलिए अब बताते हैं कि इस बार नवरात्रि की शुरुआत कब होगी, नवरात्रि का समापन कब होगा, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और कलश विसर्जन किस दिन किया जाएगा। बताने से पहले आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और क्योंकि चैत्र नवरात्रि के दिन से ही हमारे हिंदू नववर्ष का शुभारंभ होता है, तो आप सबको हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ होगा 30 मार्च 2025 दिन रविवार से। चैत्र नवरात्रि पर्व समाप्त होगा 6 अप्रैल दिन रविवार को। तो इस बार रविवार को ही शुरू होगा और रविवार को ही समाप्त होगा। इस बार नवरात्रि का पूजा करने के लिए केवल 8 दिन का समय मिलेगा और प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 29 मार्च दिन शनिवार को शाम 4:28 से। प्रतिपदा तिथि की समाप्ति होगी 30 मार्च दिन रविवार को दोपहर 12:49 पर, क्योंकि कलश की स्थापना प्रतिपदा तिथि में उदया तिथि के अनुसार की जाती है और उदया तिथि 30 मार्च रविवार को ही प्राप्त हो गई। इसीलिए कलश की स्थापना और मां शैलपुत्री की पूजा 30 मार्च दिन रविवार को ही की जाएगी। कलश स्थापना की सुबह को पहला मुहूर्त रहेगा सुबह 6:13 से 10:22 तक और इसके अलावा जो दूसरा शुभ मुहूर्त होता है अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन सर्वार्थ सिद्धि योग शाम को 4:35 से अगले दिन सुबह 6:12 तक रहेगा और इस योग में आप जो भी कार्य करेंगे वो सफल सिद्धि होंगे, क्योंकि ये बहुत ही शुभ योग माना जाता है। अब अष्टमी और नवमी तिथि के बारे में जानने से पहले ये भी जान लेते हैं कि नवरात्रि में किस दिन किस देवी माँ का पूजा होगी। नवरात्रि के पहला दिन कलश स्थापना के साथ ही माँ शैलपुत्री के पूजा की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन इस बार माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। द्वितीय और तृतीय तिथि इस बार एक ही साथ पड़ रही है, यानी आपको दूसरे और तीसरे दिन की पूजा एक दिन में ही करनी होगी। तो 31 मार्च को ही माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का तीसरा दिन 1 अप्रैल मंगलवार को रहेगा। उस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन रहेगा 2 अप्रैल बुधवार को, जिस दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। और पांचवा दिन रहेगा 3 अप्रैल गुरुवार को। इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का छठा दिन रहेगा 4 अप्रैल शुक्रवार को, जिस दिन महासप्तमी रहेगी। और
माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। 7वां दिन रहेगा 5 अप्रैल, दिन शनिवार को, जिस दिन दुर्गा अष्टमी माँ महागौरी की पूजा की जाएगी और कन्या पूजन भी किया जाएगा। चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन रहेगा 6 अप्रैल, दिन रविवार को, जिस दिन महानवमी की पूजा और कन्या पूजन किया जाएगा। नवरात्रि व्रत का समापन इस दिन हो जाएगा और चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन रहेगा 7 अप्रैल, दिन सोमवार को, जिस दिन नवरात्रि व्रत का पारण और कलश विसर्जन किया जाएगा। इस बार रामनवमी यानी दुर्गा नवमी की तिथि 6 अप्रैल, दिन रविवार को रहेगी। यदि नवरात्रि की तिथियों से जुड़ी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।